और सचिन यादव ठीक है अभी जीते हैं, पर अरुण यादव को हमने हराया है। इसी नगर निगम में महापौर में भी हमने कांग्रेस को हराया है। और अरुण यादव फसल लगाते हैं, काट कोई और ले जाता है। आयुष पंचकर्म क्लिनिक पर आयुर्वेदिक पद्धति से सभी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अवस्थी चौक के पास भंडारिया रोड पर आप विजिट कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए नंबर डॉक्टर अजीत पवार से संपर्क कर सकते हैं। आप निमाड़ क्षेत्र में संभाग बनाया गया है, उसका आपको अध्यक्ष बनाया गया है। खंडवा आपका बनने के बाद फर्स्ट टाइम दौरा था। संभाग बनाए जाने पर निमाड़ में संगठन तौर पे क्या मजबूती आएगी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपके परिचय के साथ, क्योंकि खंडवा से आपका बड़ा पुराना रिश्ता है। कितना मजबूत आप कर पाएंगे? वैसे तो खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी ये सब भाजपा के अद्वितीय किले हैं, पर कुछ कुछ जगह डेंट है, तो क्या इस डेंट को भी निकाल पाएंगे? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और संगठन रचना में जो नया निमाड़ संभाग बना है उसका अभी संभाग का प्रभारी हूँ। निश्चित तौर पर निमाड़ हमारा पुराना क्षेत्र है। दादाजी की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा रही है, नर्मदा मैया की कृपा हमेशा रही है, तो यहाँ पर ऐसी कोई कठिनाई है नहीं। और जब 4 जिलों में प्रवास होगा तो नीचे तक जहाँ जो कमी लगती है, जहाँ जो चैलेंज हैं, उन चैलेंजों को दूर करेंगे और अजय भाजपा, अपराजय भाजपा इस क्षेत्र में बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 16 की 16 विधानसभा यहाँ हम जीतेंगे। लोकसभा तो हम दोनों जीत चुके हैं, तीसरी बैतूल का लोकसभा का हिस्सा भी लगता है, वो भी हम जीते हैं। तो निश्चित तौर पर अजय भाजपा और विजय भाजपा इस क्षेत्र में रहेगी, ये ऐसा मुझे विश्वास है। 2 विधानसभा हैं जहाँ आपको दूसरी पार्टी बड़ी तगड़ी पछाड़ती है, कभी नहीं हरा पाया आप, सचिन यादव, झूमा सोलंकी, इनके बिना कैसे आदित्य भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों से सीखती है और सचिन यादव ठीक है अभी जीते हैं, पर अरुण यादव को हमने हराया है। इसी नगर निगम में महापौर में भी हमने कांग्रेस को हराया है। और अरुण यादव फसल लगाते हैं, काट कोई और ले जाता है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार करिए। निश्चित तौर पर ये दोनों विधानसभा भी हम जीतेंगे। अच्छा, तो संगठन में कई बार मीडिया की सुर्खियां बनती हैं कि संगठन और जनप्रतिनिधि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनके बीच में ना कुछ ट्यूनिंग ठीक नहीं है। कई बार ये किस्से कहानी बहुत ज़्यादा चलते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। इस तरह के डेंट को कैसे रिपेयर करेंगे? मीडिया अपना अपना आकलन लगाता रहता है और मनुष्यों का संगठन है, लोकतंत्र है। मनभेद हमारे यहाँ नहीं होते, मतभेद होते हैं। मत भिन्नता हो सकती है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है मत मुंडे मुंडे मति भिन्ना, पर मत अनेक निर्णय एक बार निर्णय हो जाता है उसके बाद मत भिन्नता नजर नहीं आती। सारी पार्टी उस काम में लग जाती है, उसके परिणाम हमको सामने आते हैं। निश्चित तौर पर सारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे एक ही ध्येय है, 2047 का विकसित भारत बनाना। वैसे तो निमाड़ में जो है मैक्सिमम लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, बीच में कई बार छिटक गए थे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे है। तो क्या आप, क्योंकि संगठन में आए, संगठन के तौर पे आप देश में निमाड़ को नंबर वाइज, वोटर वाइज, कार्यकर्ता वाइज, तो पैन इंडिया में नंबर 1 लाने की के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, हम तो कहते हैं ना, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 164 विधानसभा जीते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम 29 लोकसभा जीते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाला लक्ष्य हमारा हर बूथ जीतना है और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। उसमें जिसका भी सहयोग लगे हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो बस इतना ही है, जो साथ में आना चाहेगा उसका स्वागत है, जो नहीं है आना चाहेगा ठीक, वो अपने रास्ते जाए। SIR का निर्णय हुआ है और परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट की और पूरे निमाड़ की बात करें, क्या परफॉर्मेंस चल रही है परसेंटेज वाइज? जो वोटिंग है, कैसा परफॉर्मेंस है, यानी कहाँ सुधार की जरूरत है, कौन सी विधानसभा में सुधार की जरूरत है? नहीं, देखिए, संगठन का काम है मतदाताओं को जागरूक करना, लोगों से आग्रह करना। तो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको गणना पत्र मिला कि नहीं मिला, आपका गणना पत्र भरा हुआ कि नहीं हुआ, आपका नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में चेक करना, वो हमारा काम, एक जो उत्प्रेरक की भूमिका है राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ, वो हम कर रहे हैं। गति बढ़ाने का काम प्रशासन का है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, निश्चित तौर पर आपके चैनल कहने में कोई संकोच नहीं है, अभी ये गति धीमी है। क्योंकि एक तो अपने देश का स्वभाव है आखिरी तारीख का इंतजार करना, दूसरा कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों ने ये भ्रम भी फैलाया है कि 4 तारीख के बाद तारीख बढ़ सकती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं खंडवा जिले के सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, ये भारत निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है, कोई तारीख नहीं बढ़ेगी, इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार ना करें।
आपके पास गणना पत्रक अगर कल पहुंच गया तो आज भरकर कल उसको बीएलओ को जमा कर दें। एक बार तारीख निकल गई तो आपको बाद में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से बूथ पे हम गए, लगभग 50 वार्ड हैं, 50 वार्ड में आपके स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता हैं। बहुत से बूथ पे आपके कार्यकर्ता, स्पेशली जहाँ पे बीएलओ बैठे हैं, जहाँ पे वो कार्यक्रम हो रहा है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, वहाँ पे आपकी टीम बहुत कम दिखाई दी, जिससे परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। फैक्ट ये है कि जमीनी स्तर पर सिर्फ टीचर, पटवारी और बीएलओ वो काम करता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण उस पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और मतदाता भी घबरा गया है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैंने कहा ना, हमारे कार्यकर्ता की भूमिका जागरण की है। वो घर घर जा रहा है, वो मतदाता से मिल रहा है। आपको बीएलओ ने गणना पत्र दिया कि नहीं दिया, वो उससे बात कर रहा है। आपके गणना पत्र भरे कि नहीं हुए, वो उससे बात कर रहा है। हमारा बूथ लेवल का जो एजेंट है, उसको ये अधिकार है कि वो 50 गणना पत्रक एक दिन में बीएलओ को इकट्ठे करके भी जमा कर सकता है। तो जहां ऐसी आवश्यकता वो भी कर रहा है। उनके साथ बैठने का नियमित उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमारी भूमिका, हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। आज जिले की बैठक भी हुई है, मंडल की बैठक भी हुई है, यहाँ के बूथ की बैठक भी हुई है। हम लगातार वीसी भी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम जिन मतदाताओं के साथ खड़े हैं, हम जिन मतदाताओं को जागरण कर रहे हैं, वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ा रहेगा, या जो नए हैं उनका नाम जुड़ेगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से एनआरसी है ये, घुसपैठियों को बाय बाय कराना, जिससे बहुत सारे कई ऐसे एरिया हैं, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत दहशत है इसको लेके। नहीं, देखिए, किसी भी वर्ग को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, ये एसआईआर है, मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सघन गहन पुनरीक्षण। तो इसलिए डरने की आवश्यकता क्या है? हाँ, लेकिन डरने की जरूरत है। आप बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो तो डरना पड़ेगा। आप रोहिंग्या हो तो आपको डरना पड़ेगा। क्यों रोहिंग्या मतदाता सूची में रहना चाहिए? क्यों बांग्लादेशी घुसपैठिया मतदाता सूची में रहना चाहिए? अरे लोग ये भी तो सोचे ना कि वो हमारे लोगों के संसाधनों पर अधिकार कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल से उनके वोटर कार्ड बनते हैं, उनके राशन कार्ड बनते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं। खाते किसका है? वो लाडली लक्ष्मी का लाभ किसको मिलता है? प्रधानमंत्री आवास का लाभ किसका हिस्सा खाते हैं? वो आपके जो भी सरकारी योजना है किसके हिस्से पर डांका डालते हैं? भारत के नागरिकों पर। तो निश्चित तौर पर घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, उनको बाहर जाना ही होगा। ममता बनर्जी बहुत टेंशन में है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टेंशन तो होगी ना। उन्होंने 2 नौजवानों का असर देख लिया। बिहार का परिणाम उनके सामने है। भाई, बिहार में 45 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे एसआईआर के माध्यम से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे शकील अहमद का बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 45 लाख लोगों के नाम बिहार से मतदाता सूची से काटे गए, एक भी व्यक्ति विरोध करने नहीं आया। ये कहां गए 45 लाख लोग? अगर मेरा नाम कटेगा, आपका नाम कटेगा, तो हम विरोध करने खड़े हो जाएंगे। कैसे काट दिया भैया आपने? तो ये वो लोग थे, या तो मृत हो गए थे, या 2 जगह नाम थे, या घुसपैठिए थे। तो निश्चित तौर पर ममता जी को लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसकेगा। गंगा जी बिहार से बंगाल की ओर आई है तो मतदाता सूची की शुद्धता लेकर भी आएगी, परिवर्तन की हवा लेकर भी आएगी, विकास भी लेकर आएगी। तो ममता जी को लग रहा है कि अब जाने का समय आ गया है। आज नरेंद्र मोदी जी की एक सौगात है, उसका खंडवा को लाभ मिला। ओमकारेश्वर में पहली बार श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास को गति दी है। मैं कल भोपाल से खंडवा आ रहा था, जिस भी स्टेशन से निकल रहा था वो स्टेशन मुझे जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ लग रहा था। ये पहले की सरकारों की कल्पना में क्यों नहीं आया? नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 तीर्थ स्थल या 2 पर्यटन स्थल क्यों हेलीकॉप्टर सेवा से नहीं जुड़ सकते? इसलिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। हम एक ही दिन में, 1 घंटे में, 1 घंटे पहले हम उज्जैन होंगे, बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे होंगे, तो 1 घंटे बाद हम ओमकारेश्वर के दर्शन, ममलेश्वर के दर्शन कर रहे होंगे। 1 घंटे पहले हम क्षिप्रा मैया में स्नान कर रहे होंगे, तो 1 घंटे बाद नर्मदा मैया में स्नान कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर खंडवा के विकास को, ओमकारेश्वर के विकास को पंख इस सरकार ने दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, ये एक महत्वपूर्ण सौगात है। और उस सौगात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खंडवा को संभाग मुख्यालय बनाए जाने को लेकर बहुत कैंपेन चल रहा है। हालांकि आपका जो बेसिक प्रोफाइल है वो संगठन वाला है, पर क्योंकि भाजपा में संगठन और सरकार बहुत आपसी अच्छे रिलेशन से चलती है,
तो क्या आप लोकल इशू पे भी ध्यान देंगे कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जो जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है, विकास को लेके लोग नाराज हैं, इस तरह के सब्जेक्ट पे भी आप ध्यान देंगे या सिर्फ संगठन पे देंगे? नहीं, देखिए, संगठन की बात सरकार तक पहुंचाना ये भी हमारा एक काम है। अभी 2 दिन पुरानी घटना है, यहाँ के लोगों कुछ लोगों ने आग्रह किया कि ममलेश्वर लोग बनना चाहिए। जन भावनाओं को समझते हुए 120 करोड़ का ममलेश्वर लोग प्रस्तावित हुआ, पर वहाँ के स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ को लगा कि हमारे व्यवसाय प्रभावित होंगे या हमारे निवास प्रभावित होंगे। तो जैसी जनता की भावना रही, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस निर्णय को भी वापस लिया। इसमें सेतु का काम भी मैंने किया। मेरी माननीय विधायक जी से बात हुई, माननीय सांसद जी से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। तो नीचे की बात ऊपर पहुंचाने का माध्यम एक संवाद वाहक की भूमिका भी हमारी हो सकती है, पर मुख्य काम तो संगठन का ही है। संगठन जितना मजबूत होगा उसी के आधार पर सारे तंत्र खड़े होंगे। आयुष पंचकर्म क्लिनिक पर आयुर्वेदिक पद्धति से सभी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अवस्थी चौक के पास भंडारिया रोड पर आप विजिट कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए नंबर डॉक्टर अजीत पवार से संपर्क कर सकते हैं।